स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणलिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णास्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशकुमानसराज प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवाङ्घ्रियुगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं कुरुष्व। श्रीद्वारिकाधीश की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम हरे राम
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सार्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे पृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे श्री गोवर्धननाथ की जय हो। श्री व्यास नारायण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा में श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य पद्म पुराण अंतर्गत चल रहा है। कल यजमान और वक्ता दोनों गैर हाजिर रहे, उस कारण कल की कथा चली, लेकिन कहीं और चली, कथा तो चली और हमारे यजमान के निजी जीवन में थोड़ी व्यथा चली। उस कारण मामा दादा, पापा के मामा, कल अनंत यात्रा में चल बसे। उन आत्मा को परमात्मा परम शांति प्रदान करे, ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना श्री लक्ष्मी नारायण और श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में। ये आत्मा भी भाग्यशाली होती है जहाँ भगवान और भागवत ये वातावरण में, इस स्थान में उन आत्मा ने जो कर्म संजोग कर्मणा जायते जंतु, जो शरीर ब्राह्मण शरीर प्राप्त किया त्रिपाठी परिवार में, 3 वेदों का जो पठन पाठन करने वाले ब्राह्मणों को हमारे यहाँ त्रिपाठी, द्विवेदी, 2 वेद का जो पूर्ण अभ्यास जिन्हें किया है, ज्ञान जिन्हें है, द्विवेदी। और त्रिवेदी हमारे इधर गुजरात में त्रिवेदी, जिसे द्विवेदी, त्रिपाठी और त्रिवेदी, यहाँ हमारे गुजरात में ब्राह्मणों में त्रिवेदी आते हैं। आपके मथुरा की और चतुर्वेदी जो ब्राह्मणों का एक समूह, एक समाज, वो त्रिपाठी परिवार में 63 साल की उम्र, तो 2 कला बाकी रह गई। हमारे कन्हैया ने 64 कला का अभ्यास करके, 64 कला का अभ्यास या जो निपुण होते हैं उनको सर्वज्ञ कहते हैं, पूर्ण जानकारी। तो राम जी के बारे में रामचरितमानस कहते हैं कि अल्पकाल सब विद्या पाई, लेकिन यहाँ तो अहोरात्र चतुष्टया भागवत जी में बताया है
दिन रात और रात्रि और दिन रात चतुष्षष्ट्याम 64 दिन भगवान ने ये जो 64 कला है उस 64 कला में निपुण हुए दिन रात और रात्रि चतुष्षष्ट्याम। जो कुछ विशेष समाज को, अपने राष्ट्र को या विश्व को कुछ जो देना चाहते हैं तो उनको अपने स्वयं और अपना स्वयं का परिवार को तो समय देना ही पड़ता है। उसके बाद जो समय है अपने पास, उस विशेष समय जितना जितना व्यक्ति जो समष्टि को प्रदान करते हैं उतना ही वो समष्टि भी विशिष्ट बनती है, विशेष बनती है, और वो व्यक्ति में भी वो विशिष्टता के कारण वो व्यक्ति भी विशिष्ट बन के कुछ अलग, कुछ हटके उनकी पहचान बनती है, बन जाती है। तो समय तो उतना ही रहेगा। 24 घंटा एक बड़े जो सफल उद्योगपति है उनके पास भी 24 घंटा ही है। संत के पास, सदगुरु के पास भी 24 घंटे, उसमें ही हमारा टाइम टेबल, हमारा जो है काम काज उनको नक्की करना। उनके पास कोई विशेष थी नहीं। कोई लोग कह रहे कि पैसा को बनाते हैं। यदि हमारे पास भी करोड़ आ जाए तो हम भी 2 करोड़ बना दें। ये जितने जितने जो विशिष्ट स्थान पे जो बैठे हुए उनको उनके बचपन में देखा जाए कि भाई तुम्हारे पास क्या था। ऐसे महापुरुष भी जो आज उसको भी उसके जीवन को, लेकिन उनने कोई न कोई गुरु को पकड़ लिया, अपनी विशेष दृष्टि, विशेष सोच, और जो समझ रहे थे उससे भी कुछ ज़्यादा हम समझे, इतना समझ रहे और भी ज़्यादा हम समझे। तो वो समझन जो है ना उसको और बढ़ाते रहे, समझते रहे, उस अनुसार उसका जीवन का टाइम टेबल उन्होंने बना दिया। तो वो एक उद्योगपतियों में भी एक विशिष्ट स्थान ले लिया। एक गुरुओं में भी एक गुरु ने कुछ विशेष स्थान ले लिया। हमारे मुक्तानंद जी महाराज कहते हैं कि 8 घंटा अपने लिए, स्वयं के लिए, परिवार के लिए ठीक है, बरोबर है, लेकिन हमको कोई पूछते हैं कि आपका टाइम टेबल क्या है, तो कहते हैं कि जिनको कुछ मतलब जिनको समर्पित होना है उसका कोई टाइम टेबल ही, उसको टाइम टेबल बनाना भी नहीं चाहिए, उसका कोई टाइम टेबल होता ही नहीं। हमको कभी रात को 2 बजे भगना पड़ता है, कभी रात को 11 बजे भगना पड़ता है, कभी सुबह 5 बजे समाचार आ जाते हैं महाराज जी चलना है। तो सबसे पहली बात तो वो है कि जिसको कुछ करना, औरों के लिए करना, उसके लिए कोई टाइम टेबल होता ही नहीं। और अपने लिए कोई टाइम निकालने का मतलब, ये वो बता रहे थे अपनी बात कि अपने लिए में इतना टाइम नहीं, जो टाइम है उसमें अपना थोड़ा करके भाई ये 2 घंटा में नींद के लिए अपना अलग निकाल लो, ये टाइम में हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं। ये काम करते करते जब आपको मौका मिल जाए नींद कर लेना है, या जब मौका मिल जाए स्नान कर लेना है, जब मौका मिल जाए ध्यान कर लेना है। जो चांस जो है, जो चांस उसको उसी समय वर्तमान में उस चांस को पकड़ ले बस। बाकी उससे भविष्य बनाए या भूतकाल नहीं, कल नहीं हुआ और आज नहीं, वर्तमान में ही। अभी लग रहा है कि 1 घंटा कुछ सब व्यवस्था, 1 घंटा मेरे लिए भी कुछ, हाँ बीच में कोई आ गए तो ठीक है, लेकिन नहीं है अभी उसी समय। स्वयं अपने काबू में होना चाहिए। जब ये आप निकले हो कुछ करने हैं, कुछ विशेष करना है, तो सबसे पहले औरों को काबू में नहीं। ये मंत्र हमने सुना है महाराज, कोशिश तो कर रहे होंगे उस मंत्रों को थोड़ा चरितार्थ हमारे जीवन में करने का। लेकिन वो कहते, वो कहे कि पहले तो अपने आप को काबू में करना है। कि आप
जब चाहो तब भूख लगेगा। आप जब चाहो तब भूख लगेगा, आप जब चाहो तब ध्यान लगेगा। पहले अपने आप को काबू में कर लिया तो और सब अपने आप हो जाएगा। दूसरी बात वो करते हैं देव महाराज कि पहले अपने आप को पहचान लेना है। पहले बात वो बताए हमको कि बापू आप मतलब कुछ ऐसा लीजिए कि अब कुछ तो वो बताए कि आदमियों को पहचानना सीख लो, मतलब औरों को पहचानना सीख लो। वो कैसे पहचानना, मतलब देखिए नहीं तो ऐसा है कि पाँव पड़ते आश्रम में जब उसका पाँव पड़ता है तब पहचान जाता हूँ कि वो किस प्रकार का। तो जैसे मेरे शास्त्र कहता है जैसा दे वैसी पूजा, ऐसे जो लेके आया है कुछ उस तरीके से उसका तो वो जाएगा। तो अपनी वाह के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो जहाँ भी जाएगा वो कहेगा कि नहीं बापू ने हमारा उनको समझ लिया, मतलब उनको समझ लेना हो उस अनुसार आप उनकी वो कर लो। तो फिर प्रश्न है कि पहचाने कैसे किसी औरों को कैसे पहचाने। तब बोलते हैं कि अपने आप को पहचाने, पूरी दुनिया अपने आप पहचान जाए, अपने आप समझ जाएगा। तो ये कोई टाइम टेबल होता ही नहीं महापुरुषों का, वही वो, लेकिन उनको भी वही मिला है। 24 घंटे समय भी उतना ही मिला है। संपत्ति भी कभी कभी तो हम देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन हमसे भी ज़्यादा हमको लगता है कि इनके पास ये नहीं था 10 रुपया और ये लाख से भी ज़्यादा मतलब तो खर्चा आया, ऐसा काम कर लिया। कैसे हुआ, कैसे करा, कहाँ से लाया। तो उसमें ऐसा है ना हमारा जो सही विचार वाले हैं वो ऐसे सही सोचते, और उल्टे विचार वाले हो तो कहते हैं बापू ने किसी का कर डाला होगा। ऐसे वो कहाँ खेती करने गए थे, कहाँ वो किसानी करने गए थे, कहाँ वो कोई आया होगा बना दिया होगा बराबर ले शीशे में। तो महाराज ये स्वयं पहचान है, हम स्वयं हमारी पहचान है। और दूसरा कि मृत्यु जो है वो उनके जीवन की पहचान है। मृत्यु है वो पूरे जीवन की पहचान है। तो महाराज ऐसे जब मौके पे मंदिरों, भले वो मंदिर में न गए हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मंदिर में गए हो तो ही वो पवित्र आत्मा है या कथा में बैठे हो तो ही पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं। कथा सुन के दूसरों की व्यथा न समझे तो वो कथा नहीं है, लेकिन बिना कथा सुने भी अनेकों की व्यथाओं में जो सीमित होकर उनकी व्यथा को समझा है वो उनकी निजी कथा ही हो जाती है। तो ऐसे जब कथाओं और नारायण के सानिध्य में जब उन आत्मा का नाम, मतलब जो आत्मा जो शरीर में थी उस शरीर का नाम जो था उनको भी यहाँ जब लिया जाता है तो भी वो धन्य है। और वो उनका जीवन और उनका आत्मा भी धन्य है। तो आज ये महात्मा कथा में सनत कुमार कहते हैं कि ऐसे तुंगभद्रा नदी के तट पे बहुत रमणीय नगर था, लेकिन वो नगर का पता नहीं था, पतनशील था, मतलब उसका समय कोई निश्चित नहीं था कितने समय तक। और हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि हमने 20 साल पहले जो गांव में या नगर में गए थे, 20 साल के बाद जाते तो नगर ही नहीं लगा, ये कहाँ गए। अब 2001 में जब यह भूचाल, जब गुजरात में बहुत भारी भूचाल आई, उस समय मान लो कि 26 जनवरी 2001 का समय था। अब कोई व्यक्ति 21 जनवरी को उधर हमारा भुज
पूरा मिट गया था, पूरा उल्टा हो गया था। तो कोई 21 मतलब लास्ट में 25 तारीख तक जो भुज जाके निकल गया और वापस कुछ ऐसा समय आ गया 30 जनवरी को जाना हुआ, तो 30 जनवरी को जाके देखेंगे भाई ये गांधी चौक कहाँ है भाई, यहाँ तो गांधी चौक था, वहाँ कुछ नहीं, पूरा नगर। ऐसे कई गांव जो थे हमारे गुजरात के, उसका कोई पता नहीं। तो हमारे शास्त्रों में, हमारी कथाओं में जो लिखा हुआ है कि भाई अब तुम वहाँ जाओगे तो न तेरा गांव है, न तेरा सगे वाले हैं, न कोई कुछ नहीं। और आज हम हमारे गांव में जाए तो सही में हमारा गांव हमारा नहीं है, भले हम वहाँ जन्म, हम गांव में जाके खड़े रह गए, आप कौन भाई, 40 साल हो गए। अब जो 40 साल पहले जो पैदा हुआ है उसने खाली सुना था, अब तो वो भी भूल गया क्योंकि वहाँ कोई अब नहीं। पहले सुना था कि ये हमारे जो ब्राह्मण रहे हैं ना, उसका लड़का है, 2 है, सब 3 है, लेकिन वो 2 एक सूरत है, 2 अहमदाबाद। जब तक थे वो तब तक तो पता था सब, और हम बता देते भी कि हम ये ब्राह्मण के लड़के हैं, तो हाँ बराबर। लेकिन अब वो ब्राह्मण ही नहीं रहा है, अब हम जाके कहे कि हम तो कुछ नहीं पहचान। तो महाराज ये पतनशील है पूरा जीवन भी, शरीर के साथ हमारा यहाँ हमारी पहचान, हमारा नाम, हमारा काम सब तमाम हो जाता है। अब यदि फिर भी ये तुंगभद्रा तट में ये जो नगर में हम रह रहे हैं, तो तुंगभद्रा का मतलब कल्याण, परम कल्याण, पूरी ऊंचाई वाला, मतलब कल्याण की जिसको चरम सीमा जो आपका हो, उससे आगे और कल्याण का है। ये शरीर अगर तुंगभद्रा है, तट पे, मतलब तुंगभद्रा तट पे, उसके अंदर आत्मदेव स्वयं आत्मा का निवास है। ये पूरे दक्षिण वो व्याप्त हो चुका है, और ये व्यापक को समझने के लिए ये भगवान ने हमको स्थूल शरीर में हमारा प्रवेश कराया है। प्राणनाथ ममेवांशो जीवलोके, अंश रूप प्राण का संचार इस शरीर में करके हमको प्राणवान बनाए, हमको जीवित बनाए। और उसके अंदर स्वयं संचालित, स्वचालित, स्वयं संचालित, सब पूरा ऑटोमेटिक सब चल रहा है। कोई स्विच नहीं, कोई रिमोट नहीं। मैन रिमोट उनके हाथ में रखा है और हमको कोई रिमोट दिया नहीं गया है। कोशिश तो कर रहे हैं, रिमोट आ जाए तो और अच्छा है। संशोधन तो हो रहा है, लेकिन वो रिमोट आने वाला नहीं। हाँ, शास्त्र के पास हम यदि जाए, शिष्य बन के गुरु के पास यदि जाए, तो वो जो वेद है, वो जो रिमोट है, वो जो कंट्रोल है, वो जरूर हो सकता है, वो मिल सकता है। बाकी यंत्र से कोई चीज़ होने वाला नहीं। यदि गुरु मंत्र मिल गया तो, या शास्त्र का चिंतन हम करते गए, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्ना जो हो गए, तो वो विराट हो जो हम में ही वही है। वो विराट हम में है और हम ही विराट हैं। तो उसके लिए क्योंकि भाई वो जो विचार जो दिया है, जो ब्रह्मा जी को सबसे पहले विचार आया, हम कौन, हम कहाँ से, ब्रह्मा जी ने पूरी यात्रा करी कि जानने के लिए, लेकिन कुछ नहीं समझ में आया। तो वापिस जहाँ थे वहाँ गए,
एंड में हम ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का क्या मतलब है? पूरी जिंदगी हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वापस वहीं के वहीं हम जहाँ थे वहाँ चले जाते हैं, जहाँ न नाम है न रूप है कुछ है। फिर अकुला जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सुना, तब वो आदेश के अनुसार उन्होंने तब किया। मतलब पूरी फॉर्मूला पूरी वो जो है पूरा रहस्य जो है वो ऐसे प्रैक्टिकल के शास्त्रों में सुना है। ब्रह्मा जी ने तब किया तो भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि तू कि भाई यहाँ सब ऑटोमेटिक, मतलब बस स्वचालित है। नहीं महाराज, फिर भी नहीं, आप कहते हैं ना, मैं देखा नाभि से कमल में से नहीं, लेकिन ये कमल कहाँ से है? लेकिन वो मेरे से, आप कहाँ से? वैसे तो हम देखा जाए तो ये प्रश्नार्थ ही रहेगा, अंत तक प्रश्नार्थ। तो हमारा जो हमारा जो लक्ष्य है, उन लक्ष्य को हम सिद्ध कर लें बस। बाकी प्रश्न करते रहेंगे तो इसका कोई उत्तर नहीं है। प्रश्न ही प्रश्न और गोल ये दुनिया भी गोल, प्रश्न भी गोल, जवाब देने वाला जवाब भी गोल, सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। गोल में आप अपना जो असल माल है वो गोल को प्राप्त कर लो, अपना गोल जो है उसको प्राप्त कर लो, इस गोल में अपना गोल प्राप्त कर लो। यदि गोल हो जाए तो लक्ष्य गोल की सब बात है। तो महाराज ये जो बास्केटबॉल जो खेलते हैं उसमें भी हम बॉल डाल दो, गोल होता है, और गोल करना। हॉकी में उसमें भी हाँ, हॉकी में भी, फुटबॉल में भी, सब बॉल में अपना तो महाराज ये प्रश्नों में प्रश्न, लेकिन फिर ये प्रश्न के जवाब नहीं है, लेकिन प्रश्न के जवाब लेते आप भी नहीं रहोगे तब तक। अब कड़ी प्यास लगी और कोई सज्जन के वहाँ गए, भाई पानी पिला दो। तो पानी पीने के लिए वो गया तो उसकी धर्मपत्नी को कहा कि भाई को पानी दो। तो गिलास भर के आई पानी का, धर्मपत्नी दीजिए भाई साहब। हाथ में पानी रहा और पूछा, भाभी जी पानी कहाँ से लाई? तो मटके में से। मटका कहाँ है? कि रसोई घर के बाजू। रसोई घर कहाँ है? तो भाई ये हमारा जो प्लॉट है, ये घर जो हमारा निवास स्थान है उसमें हमारा रसोई घर है। क्योंकि वो निवास स्थान कहाँ है? क्योंकि ये हरे कृष्ण सोसाइटी है। तो हरे कृष्ण सोसाइटी कहाँ है? क्योंकि वो ये उधना में। क्योंकि उधना कहाँ है? तो सूरत में। तो सूरत कहाँ है? तो गुजरात में। तो गुजरात कहाँ है? क्योंकि भारत में। क्योंकि भारत कहाँ है? क्योंकि एशिया में। क्योंकि एशिया कहाँ है? क्योंकि दुनिया में। क्योंकि ये दुनिया कहाँ है? क्योंकि पानी में। क्योंकि पानी कहाँ है? मटके में। दुनिया कहाँ है? पानी में। पानी कहाँ है? मटके। पीले चुपचाप। आपका प्रश्न का जवाब जो आपके हाथ में ही है, और कहीं नहीं। आपका प्रश्न भी आप हो और जवाब भी आप हो। आपका लक्ष्य जो है ना उसको पकड़ लो। और तो उनका लक्ष्य क्या था? पानी था, तो पाइप पी लेने चुपचाप। अब पानी कहाँ से ज़्यादा देर लगाओगे तो पानी पड़ा रहेगा और तो चला जाएगा। जब पानी पिलाने वाला चला जाएगा, लाभ उठाने वाला। तो महाराज ये एक नगरी जो है पतनशील है लेकिन उत्तम है, बड़े भाग्यवान स्वरूप। लेकिन हमारी विचारों की श्रृंखला जो है अंदर जो, लेकिन उनका राजा जो है वो मन है और उसकी जिम्मेवारी भगवान नारायण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तो मैं अब मेरा माल मुझे दे दो भाई, मेरा माल मुझे दे दो, नहीं तो केस हो जाता है, नहीं तो अपराध हो जाता है।
यदि उनका जिनका माल है उनको आपने नहीं दिया तो अपराध है। अब कन्हैया का जो कन्हैया है वो कन्हैया कहता है मेरा है मुझे दे दो, मुझ में लगा। ममेव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश। भगवत गीता पहले बोला इंद्रियाणा मनश्चास्मि, तेरी इंद्रियों में मन जो है सबसे बड़ा, जिससे तू परेशान है, जिससे तू एकदम थक गया है, व्यर्थ थका है, क्योंकि वो मैं ही हूं, न थकता हूं न थकाता हूं। यस्य स्मरण मात्र न जन्म संसार बंधना, तो ही नाम तारम सदे काज सारम, धरो उसका धारण निवारण करेगा वो मैं। अब तू कहता है कि मैं थक गया, मतलब मय्येव मन आदत्स्व, तेरा मन मैं हूं और वो मुझे दे दे। और कहीं देने गया तो केस होगा, अपराध होगा, और उसमें मैं जीतने वाला हूं, तू नहीं जीते। मयि बुद्धि निवेश, उस बुद्धि ही मेरे में तू निवेश कर। हाँ निवेश प्रवेश कर, इस बुद्धि का भी मेरे में प्रवेश कर, इसमें व्यापार क्योंकि तू मेरी संतान है। और वो बुद्धि जो है पुत्र वधु है, सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ। तो मैं कौन हुआ? उनका ससुर हुआ, बुद्धि का। तो मेरी सेवा में मतलब सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हूँ। तो मैं ये वह मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेश, जो बुद्धि है उसका प्रवेश निवेश मेरे में करना। यदि वही मन विचार तो करेगा ही, लेकिन किन का विचार करना है? कृष्ण का। और यदि वो कृष्ण का विचार छोड़ के, क्योंकि यह यहाँ दो ही धारा है, कंस और कृष्ण। कृष्ण के लिए आपको अंतर्मुख अंदर जाना होगा। अंदर हम सोचते हैं कि अंदर तो कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं है वहां वो है। शास्त्र कहता है जहां कुछ नहीं है वहां वो है, और जहां सब कुछ है वहां वो नहीं है। और सब कुछ होने के बाद भी जो वो नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी वो नहीं है, तो हम भी नहीं है। गोविंदाय नमो नमः कहते हैं, गोविंद चला गया उसका, तो सब कुछ होते हुए पूरा परिवार हरा भरा है। जब वो गोविंद थे हमने, और हम जब चलते उठते बैठते थे तब सब लोग कहते थे, क्या कहते थे? आइए 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 आइए। जान पहचान वाले को कहते थे, लेकिन अनजान लोग भी आइए 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 राम राम, आइए राम राम। और जब वो गोविंद चला गया तो आइए राम राम ने निकाली है, राम बोलो भाई राम, इसके नाम से उसको तो नहीं बोला, लेकिन अब हम सब बोले उनके जगह में। वो नहीं बोला, अब वो बोल नहीं सकता है, वो बोला भी नहीं है, इसलिए बोल सकेगा नहीं। बोल के नहीं गया तो चलो अब राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, उनके हिसाब से उनका कल्याण हो। तो महाराज ये मन, ये नगर में हम रह रहे हैं, मतलब ये आत्मा निवेश करता है। और वो जो विचार, अलग अलग जो विचार है, यहाँ लिखा हुआ है, हम सबने देखा है कि अलग अलग वर्ण के, अलग अलग जाति के, अलग अलग काम करने वाले सब रहते हैं वो नगर में। वो आत्मदेव पूर्ण निष्ठ ब्राह्मण, यानी ब्रह्म का ही चिंतन करने वाला, ब्रह्म की ओर गति करने वाला, और रह रहा है धुंधुली यानी बुद्धि। वो मन के ये
संकल्प विकल्प के कारण वो भी निर्णय नहीं कर पाती, वो भी निर्णय नहीं कर पाती। बाहर जाओ कि अंदर हो, और अंदर नहीं जाओ कि बाहर जाओ, अंदर जाओ, बाहर जाओ, वो निर्णय नहीं कर पाती। और यहाँ आत्मदेव बिना पुत्र कहता है कि उद्धार नहीं है, बिना पुत्र उद्धार नहीं है। तो पुत्र है वो कहते हैं कि ज्ञान, स्वयं का ज्ञान वो पुत्र। अब उनके लिए आत्मदेव ने कई दान दिया, कई पूजा कराई। धनार्धम धर्म मार्गेण, आधा जो अपने पास जो धन था उसका आधा धन ये सब दान दे दिया। कितने मंत्र तंत्र जप अनुष्ठान सब किए, लेकिन फिर भी संतान नहीं। अब संतान आत्मदेव क्योंकि घर पे भी अब कोशिश करे बाहर निकलने की, समझने की, समझाने की, लेकिन सामने से सब विरुद्ध। अब वो निकल गए घंटा शांति लेकर, वन में गए और वहाँ एक तालाब के किनारे पे प्यास लगी थी तो पानी पिया। उपवन वन संत सभा चौदिशी अवर आई। संतों की सभा वो वन है, वो उपवन है। जब हम अपने आप में निर्णय न कर पाए, जब हम दुविधा में क्या करें, अब जीवन बाकी नहीं रहा है। अब आत्म संतुष्टि के लिए या ज्ञान के लिए हमने कितना भी प्रयास किया, दान दिया, यज्ञ किया, जप किया, पूजा की, गरीबों की सेवा करी, लेकिन अभी तक मतलब प्राप्त नहीं हुआ वो चीज। और ज्ञान के बिना कृष्ण यानी परमात्मा बिल्कुल। तो भगवान भागवत में स्पष्टता करते हैं, न दान से, न जप से, न यज्ञ से, न तीर्थ से, केवल भक्ति और ज्ञान से ही, भक्ति और ज्ञान से ही मेरी प्राप्ति। तो गोपियां कहाँ दान करने गई थी? गोपियों के पास कहाँ, लेकिन फिर भी वो गोपियों ने पा लिया कृष्ण को। तो यहाँ आत्मदेव हाँ गए, वहाँ कुछ पूर्व संचित पुण्य हो या अभी वेदज्ञ तो थे, थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान तो था, उस हिसाब से चलो एक आदमी इसको मासी दान करके गया वहाँ। तो गए वहाँ तो तालाब, एक प्राकृतिक भौतिक तालाब, तो शरीर की जो प्यास बुझाते हैं, शरीर में जो पानी चाहिए उस पानी का। अब शरीर की प्यास तो बुझी, शरीर को तो थोड़ा अच्छा लगा, अंदर मिला, लेकिन अंदर की जो पीड़ा है, अंदर का जो काम है, तो और सताने लगा। यदि आपने एकांत साधा नहीं है और संसार में और भी आप आसक्त रहे और उस समय संसार की आसक्ति लेके भी यदि आप एकांत में गए, तो वो एकांत तो आपको और जलाएगा और आपको त्रासित करेगा, आपको पीड़ित करेगा। तो यहाँ और एकांत में और दुखी हुआ। लेकिन उतने में एक यति आए, एक संत आए, तालाब पे गए, पानी पिया, वो संत ने भी, इनने जो किया वही ये संत ने। लेकिन संत की आकृति और संत का दर्शन किया तो संत के चेहरे में जो
छुपा हुआ हास्य। महापुरुष 24 घंटा हंसते रहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने तो 24 घंटा हंसे तो दुनिया कहेगी कि ये उसका ठिकाना तो नहीं। बाकी स्मेर हास्यम मंद हास्यम सरसिज नयनम। हमें द्वारकाधीश के सामने हम ये स्तुति करते थे तो भगवान को देखते देखते हमारे गुरु जी महाराज ये श्लोक बोलते थे, पूरा याद नहीं, भूल गया वो, लेकिन उसमें ये एक भाव ये रहा था, स्मेर हास्यम मंद हास्यम, अट्टहास्यम नहीं, स्मेर हास्यम। आप ही उस हास्य जो हंस रहे भगवान आप अकेले ही देख सकते हैं। स्मेर हास्य मंदा और नयन कैसे, सरसीज नयनम, कमल जैसे नयन, बिल्कुल निर्दोष नयन, निर्दोष दृष्टि। तो यहाँ वो बताया आपकी भी दृष्टि निर्दोष हो जाएगी, दोष देखना बंद कर देगी, तब आप उसका स्मेर हास्यम मंद हास्यम जो है वो देख सकेंगे। तो महाराज संत भी 24 घंटा महाराज अपने मौज में रहते हैं, स्मेर हास्य मंद हास्य। उनने देखा, तो संत ने आत्मदेव ने देखा, आत्मदेव थे तो देखा। मेरे यहाँ पहले नाम भी ऐसे रखा जाता, आत्माराम, मंजी, मंजी भी नाम रखा जाता, मनु भाई, मंजी, धनजी, लालजी, लालजी, तो लालजी नाम तो अच्छा है, लाला लाला जो प्रेम जी, लालजी ऐसे नाम। तो मंजी, धनजी, आत्माराम, उल्टा चश्मा जो कुछ आता है तारक, तो उसमें भी एक आत्माराम है। आत्माराम भिड़े अपनी आत्मा में रमण करने वाला हुआ। तो ये आत्मदेव जो थे उनने संत को देखा, वो मैं इतना चिंतित हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, लेकिन इनमें तो कुछ नहीं है, फिर भी एकदम आनंद में है। और यह सब कुछ होते हुए भी हमारा अपने आप को जो पूर्ण होते हुए भी समझते हैं कि भाई बड़े भाग मानुष तो नहीं पाओ, बस पूर्ण हो गए हम यहाँ, वहीं पूर्ण हो गए, बाकी अधूरे है ही पूरे पूरा हमको दे दिया, भूत भविष्य और वर्तमान। मेरी बुद्धि में तीनों है। 4 साल पहले हमको किसने जो नहीं भाता था वो सब्जी खिलाया, उसका नाम, एड्रेस, तारीख तक हमको याद है। और कुत्ता को आप 2 मिनट पहले भले अच्छे से अच्छे व्यंजन खिलाए हो, उसको पूछा जाए कि भाई तुझे खुशी है ना अभी जो 2-5 मिनट पहले तुझे मोहनथाल खिलाया था, वो भौंकेगा, ऐसा भौंकेगा कि अभी तो कुछ खिला, वो खा लिया गया उसको कोई। और यही शरीर, मतलब यही बुद्धि जो है वो त्रिकालज्ञ है, मानव शरीर की बुद्धि त्रिकालज्ञ, और उसी से ही आप त्रिकालज्ञ हो सकेंगे, संभावना है। क्योंकि अभी आपके पास वो तीनों है, तीनों क्या, अभी गर्मी के मौसम से पहले गर्मी की तैयारी कर लेंगे। हाँ, एयर कंडीशन मशीन अभी 2 महीने से बंद है, तो चलो उसका सर्विस करा लो, गैस है कि नहीं भरा लो बरोबर। हाँ, जब बैसाख आए तो हमको ठंडक मिलनी चाहिए। बारिश के मौसम में सब देख लेते, एक छिटका भी अंदर नहीं आना चाहिए घर में। तो कुत्ते को पता नहीं बेचारा, अब गर्मी आने वाली है, ठंड आने वाली है, तो हम शरीर तक की तो हम व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम करके हम आत्म तत्व तक जो पहुंच सकते हैं, शक्य है, बिल्कुल पॉसिबल। इसके बारे में बाकी सब इम्पॉसिबल, बाकी सब अशक्य है, लेकिन ये तो पूर्ण शक्य है। तो उनके
उनके बारे में हम बिल्कुल बेजवाबदार हैं। और ऐसे एकांत में भी ठंडक में बैठकर भी हम अंदर से उबल रहे हैं। आत्मदेव सोचे कि ये महात्मा के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो पति सुबह में जब वो सेठ जाते हैं अपने दफ्तर में, ऑफिस में, और शाम को जब वो लौटते हैं तो अब जो पति जो सेठ है वो घर पे जब लौटते हैं आके बैठ जाते हैं, सामने से मुंह लगाते, भाई पानी पिलाओ, तो उसकी पत्नी पानी लेके आती है तो वो ऐसे नहीं कहेगी लो स्वामीनाथ, सही में वो स्वामी लो स्वामीनाथ में पानी लेके आते। इतना सब कुछ होने के बाद भी अपनी पत्नी भी स्वामी नहीं कहेगी, लेकिन पास में कुछ नहीं है, कमंडल भी नहीं है, कहेंगे महापुरुष तो करपात्री, हाँ, करतल भिक्षा तरतल वास, हाथ में कोई भिक्षा दे तो लाओ भाई, हाथ पानी भी पीना है हाथ से पी लिया, और तरुतल वास, रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, जहाँ भी ऐसा अच्छा वृक्ष मिल गए बस सो लिया, अपना वास कर लिया। और वो भभूत लगा के एक दो माला है रुद्राक्ष की, वो भी हरिद्वार की यात्रा में गए थे, वहाँ पर जो रुद्राक्ष की माला का वो जार के जो मालिक थे उनको भाव लगा, चलो महात्मा जी को दिया जाए, तो वो महात्मा जी ने ले लिया, बाकी वो माला भी नहीं ली। और वो महापुरुष वो महात्मा जब आंगन में आते हैं वो अलग निरंजन, तो वही पत्नी को 2 बार बोला पानी पिलाओ तो भी शून्य भाव से वो उसको पानी देती है, और स्वामी होते हुए भी स्वामीनाथ नहीं कहने वाली वो महात्मा आंगन में खड़े हैं, तुरंत कहें आइए स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। ये मौज है, फिकर की भागी करे उनका नाम फकीर। और उनके लिए क्योंकि सुखे दुखे समय को तो वो अभ्यास बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं हद में चले सो ओलिया, अनहद चले सो पीर, लेकिन हद अनहद दोनों चले उनका नाम फकीर। दोनों में से निकल जाए। सुखेशु उद्विग्न मना दुखेशु विगत स्पृह, ये स्थित प्रज्ञ की ये बात है कृष्ण कहते हैं। जब सुख में ज़्यादा और दुख में उद्विग्न मन न हो, उन दोनों में समय कृत्वा समान रूप में वो गुजर जाए तो सन्यासी सच संन्यास सच योगी च, वही योगी वही सन्यासी। और ऐसे योगी बनना पड़ेगा। जब तक योग सिद्ध नहीं होगा, आप जब तक योगी नहीं बनेंगे तब तक उपयोगी बनना आसान बिल्कुल नहीं। तो मेरी समझ में संतों से हमने सुना है, आजकल लोग कहते योगी न बनते लेकिन उपयोगी बना, लेकिन योग जब तक वो समझ सकेगा नहीं सिद्धांतों को तब तक वो होगा ही नहीं। जब तक सत्संग नहीं करेगा तब तक उसका मन वो योग में जाएगा ही नहीं, कोई सिद्धांत में वो जाएगा ही। योगी तस्मात् योगी भवार्जुन ऐसा बोला, योगी बन ऐसा नहीं बोला। तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तू योगी बन, तस्मात् योगी भवार्जुन, इस कारण तू योगी बन। और योगी बनने के लिए कुछ हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमने इसकी चर्चा कर समत्वम योग उच्यते, योगा कर्म सुकौशल। अरे आप में संभावना ना आए कोई बात नहीं, आप समान रूप से न देख सको तो कोई बात नहीं, लेकिन योगा कर्म सुकौशल, आप जो कर्म कर रहे हैं उसको कुशलता से करो और उसको समझ लो।
और उस अनुसार अपना जीवन टाइम टेबल बना लो। तो भगवान कृष्ण ने वो भी बात बता दी है, कर्म के बारे में भी पूरा सिद्धांत बता दिया। सबसे पहले तो वो बात है कि सकल पदार्थ है जग माही, लेकिन भाग्य बिनु नर पावत नहीं। सब कुछ होते हुए भी यदि हमारे प्रारब्ध में नहीं है तो आप कितना भी झूठ सच करेंगे तो भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। और यदि आप पुरुषार्थ कर रहे हो, सही पुरुषार्थ, और प्रारब्ध भी आपका साथ दे रहा है, तो आपको सहज में वो प्राप्त हो जाएगा। सहज पुरुषार्थ में वो प्राप्त हो जाएगा। और नहीं हुआ तो समझ लो कि मेरे ये प्रारब्ध में नहीं था, लेकिन अभी हमने जो ईमानदारी से नीति पूर्वक का जो हमारा पुरुषार्थ है वो कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। वो भी बात कभी निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए हमको निराश नहीं होना है कि तो अभी हमने क्यों ये खाली खोटा मेहनत किया, ये मजूरी करी खाली खोटी, तो मिलना ही नहीं था। तो नहीं, वो तो मेरा प्रारब्ध में था कि इसलिए नहीं मिला, लेकिन अभी जो तुमने जो किया है, कुछ भी पुरुषार्थ किया है, उससे प्रारब्ध बनेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों वही भाग्य बनेगा, वही प्रारब्ध बनेगा, वही प्रारब्ध बनेगा। वर्तमान का ही। हाँ, तो इसलिए हमारे किसान लोग पहले मतलब अब हम नहीं तो जा पाते हैं, नहीं देख पाते। हमने देखा है किसान लोग अब ये पशुओं का चारा भी जो बोते थे अमुक प्रकार के, मैंने वहाँ अपने क्या रजको, तुमने खबर हुई रजको, वो एक मेथी आती, मेथी जैसा पान वाला होता है, वो उगाते हैं बीज डाल के, और वो बैल को, भैंसों को, बरसीन वो स्पेशल उसका वो खेत में करते। तो हमने देखा है महाराज कि अब यहाँ मान लो कि एक लाइन से यहाँ से मतलब काटना मतलब पूरा हो गया तो काटना शुरू हो गया। तो पहले यहाँ बो दिया, लास्ट में यहाँ पहले बोया, जैसे 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 वो बड़ा होता गया और ऐसे ऐसे बोते गया आ गया। अब यहाँ बड़ा हो गया तो यहाँ से काटना शुरू हो गया, जैसे काटना शुरू हो गया वो जो बाद में जो बोया है वो बड़ा हो गया। चेरी ऑल्टरनेट फिर तो कभी काटने का वहाँ गए तो यहाँ बो दिया था पहले, 2 महीने में वहाँ पहुँचे तो वहाँ 2 महीने पहुँचे तो वहाँ वो काट के दिया था, वहाँ बो दिया या पानी और खाद दे दिया तो वही बड़ा हो गया। तो वहाँ पूरा हो गया, यहाँ वापिस चलो। ऐसी तरह ये कर्म की जो ये जो है ऐसी चलती रही। अग्राह्य समझना मुश्किल है, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं सिद्धांत कर्म। तो महाराज ये आत्मदेव अकेला तो हो गया, समझ लिया कि यहाँ कोई किसी का नहीं। चले गए उपवन में, बैठे, ऊपर से तो ठंडे हैं, अंदर से गर्म है। और कई लोग ऊपर से गर्म है, अंदर से ठंडे हैं, लेकिन महापुरुष संत ऊपर से भी ठंडे, अंदर से भी ठंडे। और हर रोज मंडे, रविवार है ही नहीं उसका हर रोज मंडे, भोलेनाथ मंडे संडे भी है, मंडे भी है, उसका मौज ही मौज है। संडे हो या मंडे हो, उसका रोज मन मौज में होता है। मंडे है उसका हर रोज। संडे मतलब सूर्य के साथ में जुड़ा हुआ है, मंडे मतलब चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। और सूर्य चंद्रमा ही तो हमारा जीवन का आधार है। हाँ, सूर्य चंद्रमा ही का आधार है हमारा जीवन का। तो महाराज ये आत्मदेव एकदम निराश हो गए, सब कुछ होते हुए भी। अब संत का दर्शन किया, चरण में गए और बताई बात कि महाराज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं, और इस कारण में रो रहा हूँ। और उस समय
अपनी पूरी पीड़ा बताई कि महाराज मैं ये गांव नजीक के नगर का ब्राह्मण हूँ, संतान तो नहीं है मेरे जीवन में मान लो, लेकिन मैं मेरे आंगन में जो भी वृक्ष पालता हूँ बोता हूँ उसमें भी फल नहीं आता। मेरे आंगन में जो मैं गाय लेके उसको करता हूँ उनके बछड़ा नहीं आता। अरे वो तो छोड़ो, बाहर से फल लेके मैं घर में लाता हूँ, शीघ्रम विनश्य, तुरंत वो बिगड़ जाता है। अब ये प्रजा बिना संतान बिना जीवन विकार, दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजा बिना दिग्धनम चारपत्यस्य दिग्कुलम संतति बिना। उस कुल को भी धिक्कार है जिन कुल में संतति न हो। महाराज मेरे वह संतान न होने से मैं बहुत दुखी हूँ और वो रोने लगा। तब करुणा आ गई महाराज को, और उसके बाल ललाट को देखते हुए तद बालाक्षर मालाम